सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान से संबंधित वन लाइनर कविता संख्या 8 देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में हम देखेंगे वन लाइनर कविता संख्या 8। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, आज की हमारी कविता का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो आपको बताना कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किस अनुच्छेद के अनुसार है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हाँ तो विद्यार्थी, हमारी कविता का अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव किस आधार पर होता है? तो किस प्रणाली से राष्ट्रपति का चुनाव हमारे देश में किया जाता है, उस प्रणाली को लिखना है, उस प्रणाली के बारे में बताना है। देखिए विद्यार्थियों, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारी आज की कविता का अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति हमारे देश में राज्यसभा, जो एक उच्च सदन है, उसका पदेन सभापति होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसका पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। हाँ तो विद्यार्थियों, आज की कविता का अगला प्रश्न है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो देखिए विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। हाँ तो विद्यार्थियों, आज की कविता का अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? यानी वर्तमान में कितने लोकसभा सदस्य हैं जो निर्वाचित होते हैं? तो आपको बताना है कि लोकसभा से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है। तो उत्तर हो जाएगा 543 सदस्य। यानी वर्तमान में लोकसभा कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, आज की कविता का अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख है? तो आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किया गया है। तो आपको वो अनुच्छेद बताना है। तो अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किया गया है। हाँ तो विद्यार्थियों, आज की कविता का अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, और योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। प्रश्न है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो विद्यार्थियों, नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष पहले प्रधानमंत्री होता था, और उसके बाद में जब नीति आयोग का नाम बदलकर 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर 2015 में नीति आयोग रख दिया, तो इसके बाद नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। हाँ तो विद्यार्थियों, आज की कविता का अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? यदि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाना हो तो वो किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जाता है। हाँ तो विद्यार्थियों, आज की कविता का अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? तो लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है। इसी प्रकार से राज्यसभा सदस्य के लिए कितनी
न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है, तो हो जाएगा 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। हाँ तो विद्यार्थियों, आज की क्विज का अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राजनीति विज्ञान से संबंधित वन लाइनर कविता संख्या 8 देखी। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधित देखते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।